नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर नोएडा से। शाम होते ही दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी तेज आंधी आई, हवाओं के साथ आसमान में बादल बिछा गए और फिर बारिश। मौसम बदलने के बाद भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है और आने वाले दिनों में भी आज की तरह ही बारिश की उम्मीद है। तेज हवाओं के साथ मौसम भी सुहाना हो चुका है। इसी के साथ साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों की भी रफ्तार धीमी हो गई। अगली खबर नोएडा होशियारपुर से, जहां पर होशियारपुर गांव में दबंगों का आतंक काफी ज्यादा फैल गया है। पनीर की सब्जी नहीं खिलाने पर होटल वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ी। होटल संचालक को भी भारी पड़ा पनीर ना खिलाना। पनीर की सब्जी ना मिलने पर दबंगों ने होटल संचालक और उसके साथी को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीते 8 अप्रैल की रात की बताई जा रही है पूरी घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस को भी मामले की शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 51 होशियारपुर की घटना है। हम होशियारपुर सेक्टर 51 में होटल चला रहे हैं और वो लड़का रात को आया। हम लोग रोटी खा रहे थे, उन्होंने शाही पनीर मांगा। मैं कहा होटल बंद हो चुका है। जब भी वो करा खाना दे रहा नहीं दे रहा, गाली गलौज किया हमारे साथ, हमारे स्टाफ साथ, दोनों साथ पिटाई खूब किया। मैं उसका हाथ भी जो है पैर भी जो है तब भी वो नहीं मारा। कह रहा जान से मार देंगे, दूसरा होटल खोल लेगा। और पहले भी ऐसे डरा धमका खाना खा के वो लोग जाते थे हमारे साथ में। अब उस दिन से मैं डरा पड़ा हूँ, कभी कोई हमारे साथ फिर दोबारा हादसा न कर दे। कार्रवाई की है। हमने बिहार के रहने वाला हूँ जी, 6-7 साल हो गए होटल चलाते हुए। अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर शादीशुदा 2 अलग अलग समुदाय के युवक और युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। एक ही दुपट्टे से दोनों लोगों के शव लटके मिलने से हड़कंप मच गया। बाग में आम बिनने के लिए बच्चे पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने पेड़ से लटकते शव को देखा। इसके बाद चीख पुकार मच गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों का भी जमावड़ा लग गया। जानकारी पर पहुंचे मृतकों के परिजनों और पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। मृतिका के भाई के अनुसार निशा बनो और सूरज कुमार का आपस में कई सालों से प्रेम प्रसंग था। मृतिका निशा बनो ग्राम बिहुरा निवासी और सूरज ग्राम पहाड़पुर थाना मोहम्मद खाला का निवासी था। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला थाना मोहम्मदपुर खाला के बिहुरा गांव का बताया जा रहा है। थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में बिलहरा के पास एक गांव में बाग है। वहां पे एक युवक और एक युवती दोनों किस्मों एक पेड़ से लटके हुए पाए गए हैं। युवक का नाम सूरज है और इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी का पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें घटना से संबंधित सभी लोगों से बातचीत की जा रही है और जो भी फैक्ट निकल करके आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिलहाल परिजनों का कोई आरोप दोनों तरफ बातचीत की जा रही है। जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मैनपुरी से। जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार के किरतपुरी चौकी के समीप मैनपुरी इटावा रोड पर बाइक से घर आ रहे 2 लोगों के ट्रक के सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार घटनास्थल पर ही दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पासी में चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया। आपको बता दें, मैनपुरी शहर के जावीर गांधीनगर देवेंद्र सिंह यादव अपने साथी अजेंद्र उर्फ टीटी यादव निवासी बैजनाथ पुल कॉलोनी मैनपुरी दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, जो आज सुबह दन्नाहार क्षेत्र के मनिकपुर गांव से रिश्तेदार की हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार कर घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वो किरतपुर चौकी के समीप पहुंचे, वैसे ही मैनपुरी की तरफ से जा रहे ट्रक के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं अचानक हुई सड़क दुर्घटना में मौत से लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस दुखद घड़ी में क्षेत्रीय पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को धैर्य धारण करने को कहा। बहुत भीषण हादसा हुआ है और ये दोनों लोग आपस में मित्र थे, अजेंद्र यादव और देवेंद्र प्रजापति। हम यही कहेंगे इस दुख की घड़ी में ईश्वर इन्हें सांत्वना प्रदान करे और सरकार से ये मांग करेंगे कि दोनों मृतक परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दे। बहुत गरीब परिवार से थे लोग। ये कैसे मौत हुई है? एक्सीडेंट से। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? किरतपुर चौकी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से। काय पे थे पापा? मोटरसाइकिल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे?
मानिकपुर से आ रहे थे वापस। वहाँ किस लिए गए थे? कोई खत्म हो गया था बच्चा, अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। अकेले थे और भी कोई था आपके? अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर फतेहपुर जनपद के सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लाभों के प्रति जागरूक किया गया और गंभीर बीमारियों के प्रभावी, सुरक्षित और सस्ते इलाज की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य शिविरों के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क परामर्श और दवाएं वितरित की। शिविर के सीएमओ डॉक्टर राजीव नयनगिरी और जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर अमरीश चंद्र स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के मरीजों का इलाज करती है। डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि विश्व होम्योपैथिक दिवस होम्योपैथिक के डॉक्टर जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। हम लोगों ने सारे अपने चिकित्सालयों में आज होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया। महात्मा हैनीमैन के चित्रों पे माल्यार्पण करवाया गया और साथ में जनमानस को कैंप शिविर लगा करके उनको लाभान्वित करवाया गया। सारे चिकित्सालयों में कैंप लगे हैं। सब डॉक्टर्स हमारे जो हैं, टीम हमारी जो है वो सब जगह कैंप कर रही है। साल में लगभग कितने कैंप होते हैं और गंभीर बीमारियों के लिए क्या इलाज है आपके? हम लोग का गंभीर रोगों में जो जटिल रोग होते हैं उनका अच्छा उपचार है और सब लोग सिम्टोमेटिक करते हैं। और यहाँ पे सोरियासिस और जो गठिया है, इस तरह के जितने भी स्किन के डिसीजेज हैं उन सब में आराम मिलता है पूरी तरह से और बिल्कुल भी साइड इफेक्ट रहित उपचार है इसलिए। अगली खबर कन्नौज से, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने को मिली नई एम्बुलेंस। मंत्री असीम अरुण ने पूजन कर नई एम्बुलेंस को रवाना किया। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम हुआ। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर नई मिली 25 आधुनिक एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग के डायल 108 एम्बुलेंस सेवा नई एम्बुलेंस से और भी मजबूत हो। कन्नौज की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी लगातार काम कर रहे हैं। पूरा कन्नौज उनको धन्यवाद देता है। 25 नई एम्बुलेंस आज कन्नौज की सेवा में जुटी हैं। जो सबसे पुरानी गाड़ियां हैं उनको अब हटाया जाएगा धीरे धीरे करके और नई अत्याधुनिक गाड़ियां हमारे पास में एम्बुलेंस के रूप में काम करेंगी। जो ड्राइवर और जो मेडिकल टेक्नीशियन इस पे काम अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए महंगे लाइटों का नगर निगम सही ढंग से रखरखाव नहीं कर पा रहा। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार क्षेत्र में लगातार लाइटों की चोरी हो रही है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी पुलिस की गश्त की लापरवाही की वजह से उजागर की गई। अगली खबर एटा से, जहां पर दीवानी न्यायालय कैंपस में जबरदस्त बवाल हुआ। दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपितों के बीच जमकर मारपीट हुई। बवाल के दौरान अधिवक्ताओं के चैम्बर की कुर्सियां टूटी, हड़कंप मचा। जलेसर न्यायालय कोर्ट में चल रहा था ये दहेज उत्पीड़न का मामला। आरोपियों और विपक्षियों ने कोर्ट के बाहर जमकर बवाल किया। वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में कोर्ट में पैरवी कर लौट रहे थे अधिवक्ता अवधेश गुप्ता के साथ भी धक्का मुक्की हुई। अधिवक्ता के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद वकीलों में भी आक्रोश देखने को मिला। अगली खबर ललितपुर से, जहां पर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तबलपुरा का है ये पूरा मामला, जहां पर एक 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला से प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के प्रतिनिधि सोनू चौबे पर 2,95,000 रुपए बुजुर्ग दंपति के नीतियों को कोतवाली से छुड़वाने के नाम पर बैंक से निकलवाए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पहले से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दी थी। इसके बाद वो शहर में हो रहे सड़क निर्माण कार्य के उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर पहुंच गई और राज्य मंत्री एवं उनके प्रतिनिधि सोनू चौबे के खिलाफ बुजुर्ग महिला द्वारा झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा को एक शिकायती पत्र देकर बताया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सोनू चौबे एवं उनके पुत्रों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने सांसद अनुराग शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। अब ये देखना है कि क्षेत्र के लोकप्रिय झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलवाएंगे या नहीं। एप्लीकेशन देने आए थे क्योंकि हम बहुत परेशान हैं मंत्री में और उनके आदमियों से मन्नूपुरी के, जो हमारे पीछे लगे रहते हैं। जबरदस्ती हमसे पैसे निकलवा लिए। 2 दिन हमारे बच्चों को रात और दिन कोतवाली में बैठा लगाए, हमें बंदी बना के रखा, अपनी गाड़ी में ले गए, जबरदस्ती पैसे निकलवाए हमसे बैंक से, ना तो हम मानने की धमकी दे रहे थे। रोज 1-2 आदमी हमारे घर पर रोज भेजते हैं, हम चौका बर्तन करते हैं, हम निकल नहीं पा रहे कहीं। अगली खबर अमेठी से, जिले के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में
तैनात डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया का ये अस्पताल है। डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया के द्वारा जिले के सर्जन डॉक्टर संजय को किराए पर दिया गया था यह अस्पताल। बताया जा रहा है कि अपने परिजन और साथियों के साथ अस्पताल खाली कराने पहुंचे थे डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया और दोनों डॉक्टरों के बीच अस्पताल खाली कराने को लेकर मारपीट हुई। डॉक्टर पीताम्बर सहित 4 लोगों के खिलाफ एसपी के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। गौरीगंज कोतवाली कस्बे के जामो रोड पर स्थित है ये प्राइवेट अस्पताल। अगली खबर झांसी से, जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित देशी ठेके के हजारों का माल सहित नकदी उड़ा के ले गए चोर। दरअसल एर्च थाना क्षेत्र में आने वाली बैंदा चौकी पर तैनात पुलिस की उस समय नींद उड़ गई जब चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित देशी ठेके से रात में चोरों द्वारा धावा बोल दिया गया। जिसके बाद जब सुबह ठेके का सेल्समैन ठेके पर पहुंचा तो बाहर देशी शराब की पेटियां बिखरी हुई एवं दुकान के गेट पर लगा ताला टूटा हुआ दिखा, जिसे देखकर वो घबरा गया और आनन फानन में मालिक और चौकी बंदी को सूचना दी। सूचना मिलते ही बैंदा चौकी पर तैनात पुलिस की नींद उड़ गई और घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुटी। साहब हमको जानकारी मिली, हम तो घर पे थे, एक लड़के ने हमको फ़ोन किया कि आपकी यहाँ बगसिया किसी के बाहर टूटी उठी पड़ी है, पेटियाँ बाहर डली हैं। अब जब हम यहाँ पे आए तो ताला टूटा था, पेटियाँ यहाँ पे बाहर पड़ी थी, गोलक भी पड़ी थी साहब बाहर। फिर हमने पुलिस को सूचना की। कितनी क्या पेटियाँ गायब है और कुछ नकदी भी गायब है? हाँ, उसमें 25,000 कैश था साहब दुकान के अंदर, 42 पेटियाँ थी जिसमें 17 यहाँ पर डली मिली और 25 पेटियाँ यहाँ से गायब। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। ये घटना 7 अप्रैल की बताई गई है जब लड़की पक्ष ने लड़के के घर पहुंचकर हंगामा किया। दोनों पक्षों के बीच 1 साल पहले शादी को लेकर के विवाद बढ़ गया था। लड़के पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में सुनवाई नहीं की। ये घटना थाना सासनी गेट इलाके के विवेक विहार पौष कॉलोनी आगरा रोड का बताया जा रहा है। मेरी शादी जो है 1 साल पहले हुई थी, 16 जनवरी 2024 को। मुझे अभी जो है फ़िलहाल में घटना हुई है 7 अप्रैल 2025 को। लड़की के घर वाले आए थे और मुझे यहाँ पे जो है सभी लोगों को जो है मारपीट करने की मारपीट की गई उनके द्वारा। जो है लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम जो है सुनील है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम सुधा सिंह है। कहाँ की रहने वाली है? ये दुबई के पड़ा। अगली खबर आगरा से, 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा जन्म जयंती का आयोजन किया गया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ पहुंचे, किया भूमि पूजन। क्षेत्रीय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। उपेंद्र राणा के द्वारा प्रस्तावना पत्र दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं पर से वापस हो मुकदमे अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को 5 बजे तक का समय देंगे। हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर देखेंगे क्या करना है, पीछे नहीं हटेंगे, उसी दिन सब तय होगा। सपा सांसद ने जो बयान दिया उससे पूरे देश में आक्रोश, जरूरत पड़ी तो कूच करेंगे। कहा कि 12 अप्रैल को आगरा में मजा आएगा। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा जी को गद्दार और उनके औलादों को गद्दार बोला। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हो रहा है जो 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जन्म जयंती है, उसी का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। 12 तारीख को हम लोगों ने महाराज सांगा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया और 1 बजे तक यहाँ पे लाखों की संख्या में सनातनी और क्षत्रिय पहुंच जाएंगे और हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से उपेंद्र राणा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उपेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रख के और हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक अल्टीमेटम देंगे। 5 बजे तक वो हमारी बातों में सहमति दर्ज करते हैं तो सही है और करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें यही है कि सरकार हमारी उस अपेक्षा पे सहमत हो और हम उस महापुरुष के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उस दिन न्याय के लिए हम। अगली खबर अमेठी से, जहां पर अचानक मौसम में बदलाव होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। छाए घनघोर काले बादल, दिन में ही शाम से हालात बिगड़े हुए थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और रिमझिम बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन फसल के लिए काफी चिंतित है किसान। अचानक बारिश होने से किसानों की गेहूं की फसल का नुकसान हो सकता है। खेत में हमारा गेहूं का बांधा हुआ बोझ पड़ा हुआ है। लगता है इस साल हम लोग जो है भूखे रह जाएंगे। खेत में पानी भर गया है बाबू हमारे। इधर तगड़ी बारिश हुई है हमारे। एक तरफ गर्मी जो पड़ रही थी उससे निजात मिली तो दूसरी तरफ नुकसान भी। नुकसान बारिश की वजह से नुकसान हुआ। हाँ बाबू, आज अचानक जो है मौसम बिगड़ गया
और बिगड़ने से इतनी नुकसान हो गया, इतना बारिश हो गई कि हम अपनी फसल को काट नहीं पाए और इधर कटी हुई कुछ बोझ खड़ा हुआ है उसको भी नहीं दा पाए और बोझ जो है भी बड़ा नुकसान हो गया है। क्या लगता है आप लोग अगर बरसात होती रहे तो कितना नुकसान अब ऐसे बरसात होने के तो हम अपना पूरा भूसा नहीं मिल पाएगा, अनाज नहीं मिल पाएगा, अब सारे भूखे मरते रह जाएंगे। लेकिन आज भीषण गर्मी से राहत भी लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। अरे साहब राहत मिल गई लेकिन तो हम अनजवा तो हमारा चला जाए ना, उसे हम पहले खा के देखिए गर्मी तो वैसे भी चलती रहती है।